वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लेकर आएगी सरकार। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी। वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो देश भर में एक साथ होंगे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होंगे, दूसरे फेज में स्थानीय निकायों का इलेक्शन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। बोले, वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकल नहीं, जब चुनाव आते हैं तो ये सब बातें करते हैं, देश के लोग भी इसे नहीं मानेंगे। 7 वादे पक्के इरादे के नारे के साथ हरियाणा के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज। हर परिवार के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख तक फ्री इलाज का वादा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर महिला को हर महीने 2000 रुपए और बुजुर्गों को 6000 महीना पेंशन की गारंटी। विकलांग और विधवाओं को भी 6000 की पेंशन का वादा। कांग्रेस ने हरियाणा में पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली का वादा किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गारंटी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल आएगा बीजेपी का संकल्प पत्र। रोहतक में कल सुबह 11 बजे जारी करेंगे जेपी नड्डा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर अटैक। कहा, कांग्रेस सपने देख रही है, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। ये लोगों को नहीं, दामाद को खुश करने में लग जाते हैं। बीजेपी को कोई नाराज नहीं, सभी कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी का बयान। जम्मू कश्मीर के 7 जिलों की 24 सीटों पर पहले चरण का मतदान। 12 दिग्गजों समेत 219 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। 23,27,000 से ज्यादा मतदाता कर रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल। 10 साल बाद सीएम चुनने के लिए वोटिंग होगी। जम्मू में कश्मीरी पंडितों के लिए 19 पोलिंग बूथ पर स्पेशल मतदान की व्यवस्था। घर वापसी और पुनर्वास सबसे बड़ा मुद्दा। पुलवामा में गौरीपोरा में निर्दलीय उम्मीदवार तलत मजीद अली ने वोट डाला। लोगों से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की। किश्तवाड़ में डीसी ने वोटरों से निडर होकर मतदान करने की अपील की। सभी बूथों पर अर्धसैनिक बल की सुरक्षा में मतदान। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बीजेपी प्रत्याशी शगुन परिहार ने पूजा की। साल 2018 में बीजेपी प्रत्याशी के पिता और चाचा के आतंकवादियों ने कर दी थी हत्या। शगुन परिहार ने अपनी जीत का दावा किया है। कहा, लोगों से प्यार मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है। बीजेपी बनाएगी जम्मू कश्मीर में सरकार। पुलवामा में नया और सुबह मतदाताओं का उत्साह। वोटिंग शुरू होने से पहले ही बूथ पर करा। डोडा में मतदाताओं में गजब का उत्साह। मतदान शुरू होते ही घरों से निकले लोग। मतदान केंद्र पर उमड़ी भगदड़। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना का फारूक अब्दुल्ला पर हमला। कहा, उन्होंने देश के साथ गद्दारी किया, आतंकियों से रखते हैं हमदर्दी। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, हमारी आज वजह से मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी परिवार सभी रूट पर घूमते हैं। पहले यहां पर ISIS के झंडे लगते थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने कहा, बीजेपी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में होगी। डेमोक्रेटिक प्रगतिशील आजाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर तंज कसा। कहा, हमारे अलावा सब A टीम है। जम्मू कश्मीर चुनाव पर बोले बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद, मुझे उम्मीद है कि लोग कश्मीर के दुश्मनों के खिलाफ वोट करेंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, माहौल कांग्रेस के पक्ष में। प्रधानमंत्री खुद बौखलाकर बोल रहे हैं, भाजपा को शिकस्त मिलेगी। दिल्ली में रवनीत बिट्टू के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। राहुल गांधी पर रवनीत सिंह बिट्टू के बयान का विरोध। रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को कहा था आतंकी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन किया। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लिए जाने पर कांग्रेस दिल्ली प्रमुख देवेंद्र यादव बोले, हम भाजपा से डरने वाले नहीं है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस हमलावर KC वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश इकाइयों को विरोध प्रदर्शन करने के निर्देश दिए। राहुल गांधी पर बयान को लेकर जयपुर में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान झड़प। कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कुछ लोग बयानबाजी से माहौल बिगाड़ रहे हैं। बिट्टू के बयान को लेकर मैंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। देखते हैं पीएम मोदी और अमित शाह क्या कार्रवाई करते हैं। राहुल गांधी पर बयान को लेकर रवनीत सिंह बिट्टू सहित 4 लोगों पर FIR। दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। पुलिस कर रही है मामले की जांच। FIR में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, बीजेपी के एक पूर्व विधायक, एक शिवसेना नेता और यूपी के एक मिनिस्टर का नाम शामिल। कांग्रेस नेता अजय माकन का बयान। राहुल गांधी पर बयान को लेकर रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिकाकर्ताओं का आरोप। बिट्टू ने राहुल के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के प्रदर्शन पर रवनीत बिट्टू का बयान। ट्विटर पर लिखा, कांग्रेस अपने पुराने ट्रैक पर लौटी। क्या यही कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है? रवनीत बिट्टू बोले, जो भी गांधी परिवार को एक्सपोज करता है उसे धमकी मिलती है। लोग कांग्रेस के इस रूप को देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है। विदेश में जाकर देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी पर बोले संजय राउत, राहुल गांधी की जान को खतरा। विदेश की भूमि पर रची जा रही है उनके ऊपर हमला करने की साजिश। प्रोटोकॉल इजाजत नहीं देता कि राजनीतिक नेता CJI के घर में जाकर आरती करें। पीएम मोदी ने चीफ जस्टिस को अपने जाल में फंसा लिया है। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरीश महाजन का बड़ा बयान। कहा, अगर बीजेपी का सीएम बनेगा तो वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। गिरीश महाजन ने महाराष्ट्र में चुनावों के जल्द ऐलान होने का संकेत दिया है। कहा, अगले 15 से 20 दिनों में आचार संहिता लागू होगी और महायुति की जीत होगी।
आप विधायक दल के नेता आतिशी को दिल्ली पुलिस जल्द देगी जेड श्रेणी की सुरक्षा। सीएम पद की शपथ लेने के बाद देगी सुरक्षा। दिल्ली पुलिस घटा सकती है पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा। केजरीवाल ने मंगलवार को दिया था सीएम पद से इस्तीफा। केजरीवाल को मिली जेड प्लस सुरक्षा। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी केजरीवाल को बदनाम करने में लगी हुई है। केजरीवाल जनता की अदालत में जाएंगे और ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। अरविंद केजरीवाल सीएम के तौर पर मिली सारी सुविधाओं को छोड़ देंगे। 1 हफ्ते के अंदर सीएम आवास खाली करेंगे। वो आम आदमी की तरह रहेंगे, संजय सिंह का बयान। उपचुनाव से पहले गाजियाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिले को 757 करोड़ रुपए की सौगात, 112 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। योगी बोले 10 साल पहले गाजियाबाद में चलती थी माफियाओं की समानांतर सरकार, आज स्मार्ट सिटी बन रहा है गाजियाबाद। सुरक्षा का बेहतरीन माहौल। शायराना अंदाज में विपक्ष पर योगी का हमला। बोले नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं, बस्ती को लूटने वाले हाथ जोड़कर भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर आज से होने वाली बैठक अब कल और परसों होगी। जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने जानकारी दी। फतेहपुर में दलित युवकों की पिटाई मामले में बीजेपी नेता अमृत मालवीय ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा अखिलेश यादव अब डीएनए टेस्ट की मांग नहीं करेंगे। सपा का शासन दलितों के लिए अभिशाप। नौकरी के बदले जमीन घोटाले केस में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया समन। कोर्ट में लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी भेजा समन। मामले में तेज प्रताप की संलिप्तता पर भी जताया संदेह। एक इंफोसिस लिमिटेड के निदेशक हैं तेज प्रताप। राजस्थान में कोटा के इटावा थाने में आधी रात पहुंचे कांग्रेस विधायक चेतन पटेल। एक बुजुर्ग को शांति भंग के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। करीब 2 घंटे तक थाने में चला हाई वोल्टेज ड्रामा। विधायक के दबाव के बाद पुलिस ने बुजुर्ग को किया रिहा। कांस्टेबल से विवाद के बाद बुजुर्ग को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बुल्डाना में गणपति विसर्जन जुलूस पर पथराव। बुल्डाना के जलगांव जामोद कस्बे में करीब आधे घंटे तक होता रहा पथराव में कई युवकों के घायल होने की खबर। पथराव के कारण इलाके में अभी भी तनाव। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। मुंबई से सटे विवरण में गणपति विसर्जन के दौरान मूर्ति पर पथराव, 2 गुटों में झड़प। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। खूगट नगर से मंडल गणपति विसर्जन के जुलूस के दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव किया। हिंदुस्तानी मस्जिद के पास कुछ लड़कों पर पथराव किया। झड़प को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। इलाके में तनाव के चलते भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बुल्डाना में भिवड़ी में विसर्जन के जुलूस पर पथराव को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा आज जहां जहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई है वहां बुल्डाना और भिवड़ी बन रहा है। कर्नाटक के बेलगावी में गणेश विसर्जन जुलूस में झड़प। डांस के दौरान हुए झगड़े में हुई चाकूबाजी में 3 लोग घायल हुए। दिल्ली में यमुना नदी में डूबने से 2 भाइयों की मौत हुई। गणपति विसर्जन के दौरान हुए विशाल और ताशु की मौत। दोनों की उम्र 24 और 20 साल। मूर्ति विसर्जन के दौरान चल तेज बहाव के चलते 7 साल लोगों की कोशिशों के बावजूद दोनों को नहीं बचाया जा सका। पीएम मोदी बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले सपा नेता सुनील सिंह यादव। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को कैश में खड़ा कर दिया। 2027 के चुनाव में बुलडोजर बाबा भी कैश में खड़े नजर आएंगे। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के रुख के आदेश पर बोले यूपी के मंत्री ओपी राजभर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सरकार स्वागत करती है। किसी निजी संपत्ति पर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। ओपी राजभर बोले सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर हो रही ये कार्रवाई अपराध से संपत्ति अर्जित कर निर्माण कराने वालों पर सरकार का एक्शन। ज्ञानवापी के वजूखाने पर विवादित टिप्पणी को लेकर अखिलेश यादव और अश्विनी ओवैसी का दायर याचिका खारिज। वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला। बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में आज पुडुचेरी बंद। कांग्रेस, टीएमके और वाम दलों ने किया बंद का आह्वान। एनसीपी नेता नवाब मालिक के दामाद समीर खान मुंबई में कार दुर्घटना में घायल। क्रिटिकेयर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती। अपनी ही कार ड्राइवर की गलती से हुए घायल। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को एक और ईमेल भेजा। सीएम ममता बनर्जी के साथ एक बैठक की और कहा कुछ मांगे अभी भी अनसुलझी। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच जारी। सीबीआई की टीम मंगलवार को पीड़ित के घर पहुंची। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में नाले में गिरकर एक शख्स की मौत। जन्मदिन की पार्टी से घर लौटते समय हादसा। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा। बालिया, बाराबंकी समेत 7 जिलों में नदी के खतरे के निशान के पार। प्रशासन कर रहा है लोगों की हर संभव मदद। यूपी के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा। रामघाट सहित कई इलाकों में जल भरा। झारखंड के सरायकेला में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। करीब 100 से अधिक घर डूबे। लोगों ने स्कूल में ली शरण। झारखंड में बांग्लादेश के घुसपैठ मामले की जांच करेगी ईडी। पीएमएलए के तहत केस दर्ज। झारखंड पुलिस के एफआईआर को आधार बनाया मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका। नोएडा के सेक्टर 39 में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश आमिर को पैर में गोली मारी, गिरफ्तार किया। 22,000 कैश, अवैध हथियार, बाइक बरामद। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक को रोकने के लिए किया था प्रयास। बाइक ने नहीं रोकने पर भागे बदमाश। पुलिस ने एनकाउंटर किया। सेक्टर 39 में आमिर पर कोई गंभीर धाराओं का केस। पंजाब के बठिंडा में गद्दे की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। देखते ही देखते फैक्ट्री निकलने लगी आग की ऊंची ऊंची लपटें।
आग लगते ही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम। आग से फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक, प्लास्टिक और फोम होने की वजह से तेजी से फैली आग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी गाड़ी से न एक जवान की मौत, 3 जख्मी। फिरोजाबाद ब्लास्ट में मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी फूरा और नबीदुल्ला को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। उसके पैर में गोली लगी, कब्जे से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस, खोखा भी बरामद। जयपुर के सांगानेर में एक महिला की चैन छीनकर फरार हुए झपटवार सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पुलिस ने दर्ज किया चोरी का केस, सरकारी वाहन शॉप में हुई थी चोरी। पुलिस ने चोरी के 9.5 लाख रुपए भी बरामद किए। कानपुर में फर्जी दरोगा बनकर 15 लाख की लूट, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कर्नाटक में गुलबर्गी में कल्याण कर्नाटक उत्सव का आयोजन, सीएम सिद्धारमैया ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। महाराष्ट्र के विवरी नासिक हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम, 3 घंटे तक फंसे रहे लोग। यूपी के बहराइच में ड्रोन कैमरे में दिखा छठा भेड़िया, महसी इलाके में ड्रोन कैमरे में आई छठे भेड़ी की तस्वीर। गन्ने की खेत में ट्रेस हुआ खूंखार भेड़िया, अब तक पकड़े जा चुके हैं 5 भेड़िया। आदमखोर भेड़ी ने अब 10 लोगों की जान ली है। मुंबई में गणपति विसर्जन के तहत समुद्र तट सफाई अभियान में शामिल हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, मुंबई पुलिस कमिश्नर और आयुष्मान खुराना भी मौजूद रहे। राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में मनाया गया पीएम मोदी का बर्थडे, 4000 किलो मीठा चावल बनाया गया। मथुरा के गोवर्धन धाम में कान्हा के गिरिराज स्वरूप के दर्शन के लिए उमड़े भक्त, चतुर्थी के अवसर पर भगवान का भव्य श्रृंगार भी किया गया। इंडोनेशिया के बाली बंदरगाह पहुंचा भारतीय तटरक्षक बल का गश्ती पोत, समुद्र खोज और बचाव में माहिर है भारत की जहाज निर्माण क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन। वेस्ट बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में बीएसएफ का प्रशंसनीय कार्य, 15 मछुआरों और नाव को नदी में बहने से बचाया। खराब मौसम और बिजली गिरने के कारण फंस गए थे मछुआरे।